Hi dear students, sorry for interrupts in this lecture due to some technical issues. So now, dear students, in previous videos I am discussing that importance of agenda and also one point that is reduce wasted time and resources. स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ एजेंडा में मैंने ये भी डिस्कस कराया था आपसे कि एक बार आई वांट टू रिपीट दिस अ वेल स्ट्रक्चर्ड मीटिंग एजेंडा इज अ वैल्यूएबल टूल फॉर ensuring that meetings achieve desired results within the time allocated. The outline of activities to be carried out as well as the list of specific topics to be discussed should aim at guiding the participants through the meeting. Therefore, an agenda plays a significant role in ensuring that the meeting is productive. Dear students, मैंने बताया था आपको कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ एजेंडा होता है उसका महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि जो भी एजेंडा होते हैं वो डिपेंड करते हैं मीटिंग के ऊपर। अगर आपकी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है, आपकी मीटिंग प्रोडक्टिव होती है, आपकी मीटिंग फ्रूटफुल होता है और आप आफ्टर मीटिंग यू कैन रीच अ स्पेसिफिक डिसीजन, अ परफेक्ट डिसीजन, सो योर मीटिंग इज इन अ गुड. And after the follow rule of agenda, this is very important. So in this first point I will discuss that reduce wasted time and resource means हमने बताया था dear students कि अगर आप एजेंडाज के रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो मीटिंग होता है उसके हिसाब से जो मीटिंग में जो टाइम लगते हैं वो भी टाइम का कंज्यूमिंग जो होता है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज में आप कम रिसोर्सेज में यू कैन इम्प्रूव योर मीटिंग विद द हेल्प ऑफ एजेंडा. स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पॉइंट इज allows other speakers to prepare. So dear students, मैं आपको बता दूं कि ये जो सेकेंड पॉइंट है डेट इज अलाउज अदर स्पीकर्स टू प्रिपेयर मीन्स अगर आप एजेंडा करते हैं यानी एजेंडा के रूल्स को फॉलो करते हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर स्टार्टिंग एनी मीटिंग. सो स्पीकर्स कैन इम्प्रूव in his ideas, in his thoughts, in his views. After that, his speech goes in a good manner, in a good way, and that is effective for listener and effective for audience. So the students, ये second point ये कहता है कि allow other speakers to means ये एजेंडा अगर प्लानिंग बन जाती है तो वो दूसरे जो भी स्पीकर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं. मीन्स अगर आप कोई मीटिंग करते हैं, अगर आप सडनली मीटिंग करते हैं किसी भी पॉइंट पर तो उस सडनली मीटिंग का क्या होता है कि उतनी स्पेसिफिक पॉइंट निकल के बाहर नहीं आते हैं. क्यों? क्योंकि उसके पास जो भी पर्सन होता है नहीं, जो भी स्पीकर होता है उसके पास एक परफेक्ट टाइम नहीं हो पाता है. और उसी के बाद अगर आप वी फॉलो द रूल ऑफ एजेंडा सो दैट रिजल्ट विल बी इन अ गुड वे बिकॉज वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेप्स ऑफ एजेंडा और मीटिंग विल बी इन अ गुड रिजल्ट. एक अच्छे परिणाम को देगा, एक अच्छे प्रोडक्टिव फ्रूटफुल रिजल्ट को देगा. मीन्स डियर स्टूडेंट्स, एंड थर्ड पॉइंट इज इनकरेज पार्टिसिपेशन. मतलब ये पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है. मीन्स डियर स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने का मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन एजेंडा के रूल को फॉलो करते हुए मीटिंग अटेंड करता है तो उसके अंदर एक ऐसी अंदर से इंकरेज आता है कि मतलब आई कैन डू दिस, आई वांट टू डू दिस और सम अदर एक्टिविटीज working in his mind, in his body. That there are so many types of examples. So now next point is keep you on track. So the students, this is very important because keep you on track means क्या dear students कि आप अपने आप को एक ट्रैक पर रख सकते हैं. इस ट्रैक पर रखने का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट दिस इज ट्रैक मीन्स अगर आपको पहले से इस एड्रेस पहले से पता है, मतलब ये एड्रेस यू नो बिफोर डिपार्चरिंग दिस
place. So you have to follow this way, because you know the you know that I want we have to go straight, and after some times of walking we can reach, or we can get our achievement. So this is keep you on track means dear students कि आपको अपने ट्रैक, मतलब अगर आपको पहले से पता है मीन्स आप एजेंडा के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको पहले से पता है कि आपको किस ट्रैक पर चलना है। अगर आपको एजेंडा पहले से नहीं पता तो आप यू कैन टर्न दिस इधर सो टर्न राइट, सो टर्न लेफ्ट। दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू। सो डी स्टूडेंट्स, दिस इज पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप यू ऑन ट्रैक। मतलब वो आपको ट्रैक पर रखता है, मीन्स आपको ये पता चलता है कि आपको मीटिंग में किस पॉइंट को लेकर डिस्कशन करना है और किस पॉइंट से लेकर हमको रिजल्ट निकालना है। So this is very important point, because keep you on track. This is very important. So dear student, now next point is ensure important topic are covered. So dear student, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको इंश्योर करना पड़ता है, आपको ये भी इंश्योर होना पड़ता है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है that should be covered in a whole way, मीन्स ये पूरी तरह उन सारे टॉपिक को समझ में आना चाहिए। यानी उस पूरे टॉपिक जो भी आप डिस्कशन करेंगे या जो भी आप बनाएंगे, मतलब मीटिंग में जो भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। तब लगेगा आपको कि यू कैन फॉलो, या यू आर following the tips of agendas and steps of agenda, and otherwise you can't get a productive meeting around the table, around the office, around some person people. So dear students, this is very important, and this is very important. Dear students, I want to repeat once again, that is, first is reduce wasted time and resource. Second is allows other speakers to prepare, to encourage participation, and to keep you on track and ensure important topics and covered. So dear students, I hope you can understand. And before finishing this lecture, I want to repeat once again, that is agenda means agenda and agenda is a list of things to do. The word agenda is the plural form of the Latin word agendum, which literally means something to be done. Hence an agenda is a plan, a tool to manage time, to line up events or things to do. And next is objectives of agenda means familiarize participants with the topics to be discussed and issues to be raised. And second is indicate what prior knowledge would be expected from the participants, and third is indicate what outcome the participants may expect from the meeting. So dear students, now today's topic was that importance of agenda means a well structured meeting. Agenda is valuable tool for ensuring that meetings achieve desired results within the time allocated, as the outline of activities to be carried out as well as the list of specific topics to be discussed should aim at guiding the participants through the meeting. Therefore, agenda plays a significant role in ensuring that the meeting is productive. So dear student, there are 5 points. That is first is reduce wasted time and resource. Second is allows other speakers to prepare, encourage participation, and keep your knowledge, keep you on track, ensure important topic are covered. So dear students, I hope you can understand. Now our next topic is format of agenda. So dear students, before starting any meeting so you have to follow agenda, and agenda has a specific format. So if you follow the specific format of agenda, show your agenda in a good way, and your agenda is in a good way. So this student, so before starting the format of agenda, we discuss some points of agendas and some elements of agendas. So now an agenda normally includes the following elements. So the students, जो एजेंडा है
वो कुछ फॉलोइंग एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है, जैसे जो है अ मीटिंग एजेंडा टाइटल एट द टॉप। सो डी स्टूडेंट्स, टॉप में आपको क्या होना चाहिए, सब फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप में आपके पास एजेंडा जो है, एजेंडा मीटिंग का टॉप होना चाहिए, टॉप एट द टॉप में होना चाहिए। टॉप में सबसे पहले टाइटल होना चाहिए, उसके बाद मीटिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब मीटिंग से रिलेटेड सूचनाएं होनी चाहिए कि मीटिंग की क्या 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 सूचना है उससे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब उस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, why we are holding a meeting, that is in a very clear way, because participants can understand in a easy way. So if participants can understand in very way, so participant can put his or her own thoughts in his own mind, because that is very effective for participants and that is very effective for agendas. सो डेट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेट मीन्स किस डेट को होने वाला है। लोकेशन एंड आल्सो लोकेशन, आफ्टर लोकेशन दैट विल बी इंक्लूडेड टाइम, एंड टाइम मीन्स मीटिंग टाइप, मतलब किस टाइप का मीटिंग है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, रिगार्डिंग दिस है, रिगार्डिंग दैट है, रिगार्डिंग दिस, रिगार्डिंग डोट, मतलब that should be mentioned in format. So time of arrival, that is very important, because in India there are so many people, they are not stand on time, they are not do any activities on time. So this is very important. Time of arrival means समय से पहुंचने का जो समय का टाइम है, अगर आपको 2:20 पे पहुंचना, to have to reach there 2:20, but in India there are so many people, they ignore the time importance. So next is time of adjournment, and next is, this is very important, attendance. So dear students, in next videos I will discuss a format of agendas, and this video is very sufficient for you. So dear students, have a good day, have a nice day, and stay home, save life from deadly COVID-19 and save your family. So dear students, thank you, have a good day.